हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, हाल फिलहाल घटी घटनाओं का करंट अफेयर के रूप में एक संकलन लेकर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। हाँ दोस्तों, हल्द्वानी नामक शहर में उत्तराखंड सरकार जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फ़ोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एबल पुरस्कार, हाँ दोस्तों, एबल पुरस्कार जो कि गणित का नोबेल माना जाता है, किसे दिया गया है? लुइस कैपरेली। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में एबल पुरस्कार या गणित का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? लुइस कैपरेली को दिया गया है। अगला है, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हाल ही में नया सदस्य बना है? फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया सदस्य बना है? मिस्र है दोस्तों इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, किसने बेंगलुरु में हाल ही में 13.7 किलोमीटर वाइट फील्ड के और पूरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर वाइड फील्ड के और पूरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत को दोस्तों एशियाई हॉकी महासंघ ने हाल ही में हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका आंसर हो जाएगा भारत। आगे है, हाल ही में तथे पेरियाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य को जो है 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक गार्डन मूर का 94 वर्ष में निधन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटेल। तो इंटेल कंपनी के सह संस्थापक जिनका नाम था गार्डन मूर, जो कि 94 वर्ष के थे, हाल ही में उनका निधन हो गया है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया होगा इसका आंसर दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ किया है? छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ वह राज्य है जहाँ की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ किया है। हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 25 मार्च को। याद रखिएगा, 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव के नाम से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन केसिया। याद रखिएगा, डॉक्टर तपन केसिया को हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है असम वैभव से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर तपन केसिया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पद्मश्री विजेता अभय छजलानी का निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो पत्रकारिता से संबंधित दोस्तों, वह पत्रकार थे। कौन? अभय छजलानी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री विजेता थे, वो एक पत्रकार थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक पायलट किस देश में हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत। हाँ, ये आश्चर्य की बात नहीं है, भारत में विश्व में सबसे अधिक पायलट हैं। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मैसूत ओजील ने संन्यास की घोषणा किया है? जर्मनी इसका आंसर होगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बुर्किना फासो। याद रखिएगा, बुर्किना फासो वह अफ्रीकी देश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है। अगला है,
जापान के किस उत्तरी द्वीप पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है? होक्काइडो। यस दोस्तों, होक्काइडो इसका आंसर हो जाएगा। होक्काइडो जो है जापान का एक उत्तरी द्वीप है जहां पर 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था, नापा गया था। अगला है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.15% कर दिया दोस्तों, 8.15%। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? धनुष लोगानाथन, याद रखिएगा, धनुष लोगानाथन ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? हमजा यूसुफ। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन। तो दोस्तों नई दिल्ली में स्पेन देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है, 22 नंबर का प्रश्न है, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो दोस्तों ये थे हाल फिलहाल की घटी घटनाओं से संबंधी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।